क्लास में मैंने लिया था ना, लाइफ वगैरह के बारे में सब कुछ लिया था ना पिछले क्लास में। तो वो तुम यूट्यूब से लिख लेना, जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में है, वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, या हो जाएगा एक दिन में, कल तक हो जाएगा। कल सुबह उठ के कर लेना तुम घर जाने के बाद। और अभी मैंने ये पिछले बार थोड़ा ओरली ओरली समझाया था। शुभॉन, फिर शॉ, एंटोन ऑन लियोन है इसमें आएगा बाद में। ठीक है, हाँ ये फिर शॉ, और वो हेक्सागोनल कप्पे रॉबर्ट हुक। तो ये जो बोर्ड पे अभी लिखा है, इसको थोड़ा सा पढ़ो। और इसमें से अगर तुम कुछ अपने नोट्स में ऐड करना चाहते हो, क्योंकि मैं नहीं कराऊंगा, तो तुम कर सकते हो। कोई साइंटिस्ट का नाम, ईयर, उन्होंने क्या बोला, ये तुम अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, डिबेरी और शुल्ज, वो लिख सकते हो। पढ़ लो एक बार, और पढ़ते पढ़ते कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2-3 मिनट है तुम्हारे पास में।
हैप्पली है। लास्ट एक मिनट। कोई एक आधा वर्ड नहीं समझा तो पूछ लो मुझसे। प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल का खून। न्यूक्लियस मतलब तो सबको मालूम है, सेल का दिमाग। मतलब अपने पूर्वजों से इनहेरिट करना, उनके बालों का कलर, उनके आंखों का कलर, स्किन, हाइट, बोन, सब इनहेरिट करना मतलब अपने पुरखों से लेना। पास ऑन होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मैं बस मेरे तरफ से एक बार ट्रांसलेशन पढ़ ले रहा हूँ कि जो रॉबर्ट हुक थे हैं, उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे बियर बॉटल का ढक्कन कॉर्क देखा 1665 में, जिसमें उनको, ऑफ कोर्स तुमने फोटो भी देखा होगा ना, स्कूल का टीचर बना के बताता होगा ना, कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स देखे उन्होंने, और ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दे दिया सेल्यूला, या फिर सेल। ठीक है। और सेल जो है, इसका मतलब होता है थोड़ी सी जगह, छोटी सी जगह। फिर 1838, 18 बीच में भी है एक महान शख्स हो के गए जिनका नाम एंटोन वॉन लीeuwenhoek है, आगे आएगा उनका नाम। फिर 1838, 1839 में एक शख्स आया, उनका नाम था शील्डन और श्वान। दोनों जन एक साथ में काम नहीं करते थे, लेकिन एक ही देश में काम करते थे, जर्मनी में। ठीक है। जर्मनी में शील्डन जो थे बॉटनिस्ट थे, मतलब वो किस चीज की पढ़ाई करते थे, प्लांट्स के बारे में। और श्वान जूलॉजिस्ट थे, मतलब एनिमल्स के बारे में। इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया श्वान ने, और पाया कि एनिमल्स की बॉडी भी सेल से बनी हुई है, छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। और शील्डन ने प्लांट्स को स्टडी किया और पाया कि अरे प्लांट्स की बॉडी भी सेल से ही बनी हुई है। तो दोनों ने मिलके बोला कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रत्येक लिविंग थिंग की एक लाइफ कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे तुम बच्चों ने बचपन में पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, उसमें तुमने पढ़ा होगा ग्रोथ, प्रत्येक प्राणी बड़ा होता है। तुमने पढ़ा होगा एक्सक्रीशन, प्रत्येक प्राणी प्राणी या लिविंग थिंग सुसु पॉटी करता है, प्लांट से लेके मच्छर से लेके मक्खी से लेके वेल से लेके इंसानों तक। फिर तुमने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन, सब लोगों को श्वास लगता है। कुछ लोग अलग प्रकार का श्वास लेते, कुछ अलग प्रकार का श्वास लेते। झाड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते, अपन ऑक्सीजन लेते। न्यूट्रिशन, ये पढ़ा होगा। तुमने पढ़ा होगा सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, रिप्रोडक्शन। एक तुमको अगर नाम ध्यान दिलाऊं मैं, तो तुमने पढ़ा होगा रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युलाई। याद है क्या? माइमोसा प्लांट, उसको हाथ लगाए तो उसके लाजरूसा टच मी नॉट वाला प्लांट, उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे ऐसा पक्कन करा के आंखें बंद हो जाती है। गर्म तवे पे हाथ रखा के अपन हाथ लगे पीछे खींच लेते, जोर से चिल्लाते। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युलाई। और उसमें एक एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। भैया ये क्या है? ये मतलब आपने जो पॉइंट बताई क्या है बेटा? ये हर लिविंग थिंग में होता है, हर लिविंग थिंग, हर लिविंग थिंग में रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। हाँ, बैक्टीरिया को भी शॉक मारा तो बैक्टीरिया बड़ बड़ करता है, नाचते रहता है थोड़ी देर।
ठीक है, जो उसके लेवल का शॉक मारा, तो अपने लेवल का शॉक मारा तो वो उधर ही जड़ जाता है पूरा पूरा, बर्न हो जाता है। उसके लेवल वाला उसको शॉक मारा तो वो भी नजबलिए करते रहता है। बैक्टीरिया का भी एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसकी भी ग्रोथ होती है, वो भी नन्ना सा बेबी बैक्टीरिया से बड़े साइज का होते चले जाता है। माइक्रोस्कोप में हम जैसे उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं हमको भी दिखता है। वो भी रेस्पिरेशन करता है, वो भी न्यूट्रिशन करता है, वो भी सुसु पोटी करता है, वो भी रिप्रोडक्शन करता है, वो भी रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलेट करता है। तो ये सारी चीजें लिविंग थिंग्स करते हैं। और इन सभी में एक नया पॉइंट कब ऐड हुआ, हजारों सालों से बाकी का तो हमको मालूम था, लेकिन सेलुलर स्ट्रक्चर नाम का पॉइंट 1838 1839 में शिल्डन और श्वान के कारण ऐड हुआ कि प्रत्येक प्लांट और प्रत्येक एनिमल में सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, सेलुलर बॉडी होती है सबकी। ठीक है, और इसने उन्होंने 5-6 पॉइंट की सेल थ्योरी बनाई। फिर विरशॉ ने एक बहुत खतरनाक बात ढूंढ कर निकाली, उन्होंने एक्चुअली बताई कि ऐसा शायद हो सकता है। पहली बार ये वो थे जिन्होंने ये आइडिया सोचा, पहली बार वो थे जिनके मन में विचार आया। उतना ही बड़ा विचार कि जैसे तुमने बचपन से थोड़ी ना सोचा होगा कभी, अगर तुम इस जमाने में नहीं रहते, शायद तुम आदि मानव रहते, तो बचपन में तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बेबी थे तुम, या 1 2 4 साल 5 साल के स्कूल गोइंग जस्ट नर्सरी केजी गोइंग बच्चे थे। कार्टून भी नहीं, टीवी भी नहीं, फोन भी नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था मान लो, और आसमान में देख के ख्याल आता था क्या कि उड़ते हुए पंछियों की जैसे हमको भी उड़ना है? सबके दिमाग में नहीं आता था, या नहीं ही आता था, वो राइट ब्रदर्स के दिमाग में आया। तो वैसे ही वीर शॉ के दिमाग में आया कि भाई ये जो सेल से ये आते किधर से हैं? पहली बार हमारा जो बॉडी है इसमें इतने सेल है। ठीक है, अब हम समझ सकते हैं कि एप्पल खाया, वो एप्पल भी हमारे जाके शरीर का हिस्सा बन जाता है। लेकिन वो तो केमिकल मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल तो बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन सेल्स किधर से आते हैं? तो सेल्स की ग्रोथ होती है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, दूसरे 2 सेल से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, ये उन्होंने देखा। तो उनके मन में प्रश्न आया कि दुनिया भर में इतने सारे लिविंग थिंग है, सबकी बॉडी सेल से बनी, तो दुनिया में पहला लिविंग थिंग होगा वो कैसा होगा, उसके सेल किसने बनाए होंगे? हमारे तो सेल हमारे मम्मी पापा से हमको मिले, जो पहला लिविंग थिंग होगा उसको किधर से मिला, ऐसे ये पहले क्या रहा होगा, उनको मम्मी पापा को किससे मिले? तो ये पहली बार ऐसा सोचना वोचना उन्होंने किया वीर शॉ ने। और उन्होंने बोला कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल केवल और केवल पिछले सेल से अराइज हो सकता है। एक अंडा केवल पहले कोई ना कोई अंडे देने वाला था, उससे ही अराइज हो सकता है। तो एक प्रश्न आता है कि पहली बार जीवन में दुनिया में अंडा किसका है ना? सबसे फर्स्ट लिविंग थिंग कौन था? अगर हम सब किसी ना किसी लिविंग थिंग ने हमको बनाया है, हमारे मम्मी पापा ने हमको बनाया है, उनके मम्मी पापा ने उनको बनाया है, तो जो सबसे पहला था उसके मम्मी पापा कौन थे? ऐसे क्वेश्चन आना चालू होते हैं, जो कि हमने पहले दिन इसके पिछले क्लास में देखा कि उसका आंसर कोई दे नहीं सकता है। नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली बट कम्स इनटू बीइंग ओनली बाय द डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल स्वतः खुद से स्पॉन्टेनियसली अपने आप, स्पॉन्टेनियसली का सबसे एक्यूरेट मतलब होता है अपने आप। कोई भी सेल अपने आप प्रकट नहीं हो सकता, ओरिजिनेट नहीं हो सकता। वो केवल और केवल पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद सेल्स के बीच में होने वाले डिवीजन के कारण, मियोसिस या माइटोसिस 2 प्रकार के सेल डिवीजन है। आई एम श्योर कि तुम सबने स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत रटा होगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए वगैरह। ठीक है, हो गई भी, बहुत जनों की स्कूल एग्जाम भी हो गए होगी, सेल आके भी चले गए होंगे, तो तुम सबको मियोसिस माइटोसिस शब्द तो मालूम होंगे, आई गेस सो। कि डिवीजन जो है, सेल डिवीजन होता है, पहले वाले सेल के 2 टुकड़े होते हैं और फिर अगला सेल बनता है। तो सेल को भी खुद ब खुद हवा में प्रकट नहीं हो जाता। ठीक है, तो हमें वो बड़ा, वो जो एक्सपेरिमेंट था ना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, उन सब से प्रोटीन मॉलिक्यूल अचानक से वो वड़वड़ कैसे करने लग गया, उस सब में जान कैसे बढ़ गई, उस पर बहुत अपना चल रहा है विचार विमर्श। आफ्टर द स्टडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब इन्होंने तो करी भाई, शील्डन ने प्लांट्स के सेल की करी, श्वान ने एनिमल्स के सेल की करी, विरशा ने उस पे और मसाला डाल के तड़का मार दिया। ठीक है, क्या तड़का मार दिया? वो बोल दिया कि जो भी लिविंग थिंग है वो सिर्फ पहले वाले लिविंग थिंग से चाय वाले, जो भी सेल है वो पहले सेल था इसकी वजह से चाय वाले, पहले वाले सेल के टुकड़े होते हैं, जब पहले वाला सेल बुढ़ापे में आ जाता, उसके जो ऑर्गेनेल्स खराब होने वाले रहते वो तो मर जाते, और उसके फिर जो जितना बचा कुचा हिस्सा है उसके 2 टुकड़े हो जाते। फिर और मॉलिक्यूल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर सब आके उसको रिपेयर करते रहते और वो नया सेल बन जाता, वही ग्रो होते रहता। जैसे टार्जन, देखा है टार्जन, वो जंगली मानव नहीं, गाड़ी, टार्जन द वंडर कार। हाँ, तो फटीचर गाड़ी को कैसे, फटीचर गाड़ी खराब होने का ही तो फटीचर गाड़ी थोड़ी फेंक देते, गाड़ी का लोखंड रहने देते, गाड़ी का इंजन विंजन रहने देते, गाड़ी के सीट वगैरह रहने देते, सीट पे नवा कवरिंग बिठा देते, टायर निकाल के दूसरे भारी के टायर बिठा देते, थोड़ा इंजन निकाल के थोड़ा भारी वाला इंजन बिठा देते।
पर गाड़ी का मेटल वाला पार्ट वैसे ही रहता है ना, उसके ऊपर पेंट मार देते, पर वो वैसे ही रहता है ना। गाड़ी को रिनोवेट करके थे। तो जब भी कोई सेल मरने को आता, बहुत बूढ़ा हो जाता, उसके जो काम के अंग नहीं है, ऑर्गेनाइज उसके अंदर के नहीं, उनको निकाल के फेंक देते कचरा। और बाकी का जो नया बनाना है भाई, सेल का हार्ट निकाल के फेंक दिया, वो जिंदा कैसे रहेगा, फिर नवीन हार्ट बना लेते सेल का। बना लेते हैं, हाँ हार्ट बनाते आता, हाँ वो मॉलिक्यूलर लेवल पे एकदम सेल्यूलर लेवल पे होता है ना वो सब, छोटा छोटा, तो वो हो जाता है अपने आप, अपने अपने स्पॉन्टेनियसली, अपने आप तो कुछ नहीं होता। लाइफ प्रोसेसेस चल रही होती बॉडी में, उसके वजह से होता है। अब डीबेरी और शुल्ज नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी सजेस्ट करी कि सेल क्या होता है। सेल एक फुग्गा होता है, फुग्गा होली के दिन अपन मारते हैं फुग्गे, पहले भर के रखते हैं ना रंगी बिरंगी पानी से। तो सेल एक फुग्गा होता है, फुग्गा। उसके अंदर बहुत सारा रंगी बिरंगी पानी या पानी जैसा एक फ्लूइड पदार्थ प्रोटोप्लाज्म भरा पड़ा रहता है, प्रोटोप्लाज्म। और सेल का खुद का दिमाग रहता है इस प्रोटोप्लाज्म में तैरता हुआ। मतलब सेल का जो खून है उसको नाम प्रोटोप्लाज्म दिया गया। और इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर छोटे मोटे कुछ मासेस वगैरह रहते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स वगैरह रहते हैं। और सेल का दिमाग रहता है, दिमाग न्यूक्लियस, ये किन्होंने बोला, डीबेरी और शुल्ज ने। हालांकि इस बात को, न्यूक्लियस को बाद में ढूंढा आगे चल के रॉबर्ट ब्राउन नाम के अंकल ने। उनके बारे में हम आगे लिखेंगे, पढ़ेंगे, मैं ओरल कमेंट्री दे रहा हूँ तुमको। फिर उसके बाद 1884 में स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट आए। 1884 से पहले और 1861 के बाद में, इन दोनों वर्षों के बीच में एक शख्स का जन्म हुआ, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने सेल का दिमाग ढूंढ के निकाला। ठीक है, जन्म हुआ म्हणजे उन्होंने भी इन वर्षों के बीच में ढूंढ के निकाला, न्यूक्लियस ढूंढ करके उन्होंने निकाला। और न्यूक्लियस है जो माता पिता से इंपॉर्टेंट जानकारी लेके बच्चे में डालता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये स्ट्रैसबर्गर ने ढूंढ कर निकाला, पहली बात। अभी अगली बैच में, आंटी का टाइमिंग बहुत खराब है। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है, इनहेरिटेंस, ये उसने ढूंढ के निकाला। क्या ढूंढ के निकाला कि एक हाथी का पिल्ला लॉयन के जैसे दिख रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाथी का पिल्लू हाथी जैसा, इंसान का पिल्ला इंसान जैसा, वेल की मछली वेल जैसी, शार्क का पिल्ला शार्क जैसा, सांप का नागोबा सांप के जैसा। समझ रहे तुमको, जो प्राणी है वो उसके माता पिता जैसा। क्योंकि माता पिता में जो चीजें हैं, जो फीचर्स है, वही उतर के बालक में आएंगे। बात समझ आ रही है तुमको, वही उतर के छोटे से बच्चे में आएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और उस मिक्सिंग के चक्कर में फेशियल अपीयरेंस पूरा पूरा बाप या पूरा पूरा माँ जैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा 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 थोड़ा। डोळे याच्यावर गेले, नाका याच्यावर गेले, कान याच्यावर गेले, तोंड याच्यावर गेला, हाईट याच्यावर गेली, सुकड़ा की ढाला ते याच्यावर गेलं, ऐसे कोई ना कोई बोलने वाला रहेंगे। बात समझ आ रही है तुमको? ठीक है, तो ये इनहेरिट करते हैं हम अपने मम्मी पापा से, और वो उनके मम्मी पापा से, और वो उनके एंसेस्टर से, उनके एंसेस्टर से चला आ रहे हैं, ऐसे चला जा रहे हैं। अगर सेम लीनिएज वाले, हाँ ठीक है, वो हेरिडिटी एवोल्यूशन में पढ़ेंगे अपन। और आज कुछ है, फिर अपन ने तो बेटा पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप था, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, फिर जैसे कि तुमको मालूम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, अभी उससे भी अपन गंज 10 किलोमीटर आगे निकल गए हैं, बहुत बड़ी यादी है वो। फिलहाल फिलहाल दुनिया में कॉलेज लेवल पर, वैसे तो उससे भी एडवांस्ड, मैं जो बता रहा हूँ उससे भी बहुत एडवांस्ड बन चुके हैं। लेकिन फिलहाल कॉलेज लेवल पर भारत में, इंडिया में जो उपलब्ध है बच्चों के एजुकेशन के लिए, हायर एमबीबीएस कॉलेज में यूज कर सकते हैं। वायरोलॉजी करते टाइम, एमएससी वगैरह करते टाइम बड़े बड़े वैक्सीन कंपनियों में यूज करते हैं। वो है स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिलहाल का दुनिया का सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप छाट छूट रहता है, उससे बड़ा स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रहता है। उससे हम सेल को 100 पट या कभी कभी तो 400 500 पट तक भी जूम करके देख सकते हैं। तो थोड़ा सा तुमको इस चैप्टर में मजा भी आए, इसलिए अपन फ्यू सर्टेन एनिमल्स के जूम्ड पिक्चर्स देखेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इलेक्ट्रॉन जितनी छोटी चीज नहीं देख पाते बेटा। जैसे तुम्हारी फेवरेट मक्खी, रियल फोटो है, एनिमेटेड फोटो नहीं है, रियल फोटो है ये। ये तो मेरे को मुल्लाश लग रहा, दाढ़ी बिड़ी पूरी। ये कुछ तो भी है, ये शायद एंट है, हाँ चीटी है, चीटी। दिस इज योर छोटी छोटी सी काली काली, वो मुंगली भागती रहती है ना अंदर। मुंगला नहीं, मुंगला मुंगली नहीं,
मूंगी। ये टारडिग्रेड है, बहुत ही अजीब सा प्राणी है ये अंतरिक्ष में जिंदा रह सकता है बिना ऑक्सीजन का और बिना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, है ना। ये स्पेस शटल जो रहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस शटल वगैरह जो अंतरिक्ष में गोल गोल सैटेलाइट घूमते रहते हैं, उनके ऊपर पड़े वाला रहता है ये। उधर का इसका पूछता है, उड़ के पूछता है कि धरती से नहीं। वो अभी अपने धरती में हवा में है ही इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये लटक के पहुंच जाता है वहाँ पे। ठीक है, उधर जिंदा रहता, उधर रिप्रोडक्शन करता, पूरा परिवार हैप्पी फैमिली, सुखी फैमिली। उधर फेस्टिवल, त्योहार व्योहार सब साझा करते हैं। ये क्या है मालूम है ना? स्पाइडर। ये तो एकदम क्रेजी। ये बीटल वगैरह होगा कुछ। क्या है ये? कोई तो भी इंसेक्ट है ये। जो भी ये देखो कितना बाहर लग रहा, ये कैट फिश नहीं बेटा। कोई तो मुंगड़ा विंगड़ा कुछ तो होगा ये। भारी लग रहा है देखने को। हम्म। और क्या देखे अपन? बोल भैया। ये देखो, ये मक्खी की आंखें रहती है ना, सिर्फ एक आंख मक्खी की, ऐसे जूम करके रेड रेड कलर की रहती है ना, वो वाली। देखो कितना खूंखार लगता है। मालूम है क्या है? जुआ जुआ केस में रहते हैं ना, जुआ। गर्ल्स के केस में रहते हैं ना। बॉयज का क्या टक्कर फाड़ लेते हो। ये मूंगी। पिंसर है, पिंसर ये। अब ये तो नॉर्मली दूर से जूम करे वाली है, पास में नहीं गए ज्यादा। मतलब दूर से म्हणजे बहुत हल्की फुल्की जूम करी। जूम करना है तो इतना कर सकते भयान। इसका ऐसे जूम करके सेल सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इतने अंदर जा सकते हैं, डर रख के दो। कैरेलियन। स्पाइडर था नो, ये क्या है? मुंगिया। मैं कॉकरोच ढूंढ रहा, कॉकरोच कब का सापड़ ही नहीं रहा। ये कॉकरोच। वे तुमको भी सबसे खतरियस लगा ना? ऐसे चार कंगुए लग रहे उसके साथ। दगड़ रखे वाले लग रहा, फेविकॉल से चिपका चिपका बना है कोई तो, शाडू माती गणपति आसपास तो शाडू मेकिंग कंपटीशन रहता है ना, वैसा कुछ तो गोल कर दिया बच्चों को। अब ये तो एनिमेटेड है। चलो तुमको समझ आया ना? इसका खतरनाक खतरनाक रहता, ध्यान रखना। हाँ, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये क्या दिख रहा है? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अपन सेल देख पा रहे हैं, सेल। ठीक है, कांदा रहता। कांदे के पहले छिलके, सूखे छिलके निकाल डालने के। सूखे छिलके निकाल के फेंके कि कांदे के ऊपर एक पतली सी, जो कांदे का अपन कट करते हैं ना, जो भी कांदा खाए होंगे, खाते होंगे, अंदर का कड़क 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 रहता है। लास्ट का जो कांदा रहता है ना, वो बहुत नरम नरम सा रहता है। लास्ट का जो नीचे का बाहर का जो छिलका चल रहता है, नरम नरम सा, वो क्रंची क्रंची नहीं रहता। तो क्रंची क्रंची इसलिए नहीं रहता, नरम नरम इसलिए रहता क्योंकि उससे एक बारीक सी पतली सी कवरिंग रहती है। थोड़ा सा ईयरबड से, थोड़ा सा नाखून से हल्के से वो निकाल लेना, ऑलमोस्ट ट्रांसक्लूसेंट ट्रांसपेरेंट जैसी होती है वो। और उसके ये सेल है कांदे के। और इसमें तुम देख पा रहे होंगे, कुछ नहीं दिख रहा है इसे इसमें। पहले तो ये देख पा रहे होंगे कि रेक्टेंगुलर सेल है। क्या एक सेल और दूसरे सेल में कुछ गैप है? ऐसा एक सेल इधर, दूसरा सेल इधर, तीसरा सेल इधर, चौथा सेल नहीं, डायरेक्ट एकदम अटैच्ड है। ठीक है ना, पूरा पैक है। और ऐसा भरा नहीं पड़े वाला है कुछ तो। अगर हम वुड देखे ना, वुड देखे लकड़ी। ठीक है, वुड देखे ना अगर हम, तो लकड़ी के अंदर ऐसा सेल और सेल के बीच में सेल्यूलोज भरा पड़ा रहता है, सेल्यूलोज। इधर कांदे में है क्या सेल्यूलोज? नहीं। अगर कांदे के सेल्स के बीच में सेल्यूलोज या सुबेरिन या लिग्निन भरा पड़ा रहता था, तो खाने में लकड़ी के जैसा लगता था। ऐसे समझो नीम का झाड़ है, उसकी थोड़ी सी लकड़ी तोड़ के लाए, वो छिलके रहते हैं ना बाहर के, कड़क कड़क। या पीपल के झाड़ की खपली काढ़ी क्या कभी? खपले बहुत जल्दी निकलती पीपल की, तो उसकी खट 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 कैसे खाने में लगेगी? या टेबल खा लो ऐसे थोड़ा, ऐसे समझ आएगा। ये पट्टी खाने की इमेजिन करो।
ऐसा वैसा लगता तो, पर कांधे में वो नहीं रहता, सेलुलोज लुग्निन सेकेरिन वगैरह, इसलिए। तो ये है। फिर और क्या दिया है, ये तुम्हारे गाल के सेल, ह्यूमन ह्यूमन बॉडी सेल। इसमें न्यूक्लियस तो दिख ही रहा है, हर सेल में बड़ा बड़ा धब्बा धब्बा। और क्या एनिमल सेल्स में, सेल्स के बीच में बहुत स्पेसिंग है? हाँ, एनिमल सेल्स के बीच में इतनी स्पेसिंग क्यों है? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है एनिमल्स के शरीर में। हमारा अंदर बाहर कोई दादी जी करे, अब तुम पीपल के झाड़ को करे जो खटकन टूट जाता है, तुम्हारी दादी जी कोई करे दूर का, और गाल का टुकड़ा फटके थोड़ी निकलता है, जावड़ा निकल गया, कैंसर निकल गया, अच्छे ऐसे थोड़ी होता है कुछ। ठीक है, तो हमारे इंसानों के सेल के बीच में तुम बच्चे देख पा रहे होगे, जो रेड रेड दिखा रहा हूँ मैं, ये सारे गैप है, गैप, खाली गैप पड़े हुए हैं। और वो खाली गैप में क्या भरा पड़ा रहता है पता है तुमको? सेल और सेल के बीच में के खाली गैप में उधर एक एडिपोज टिश्यू भरा पड़ा रहता है, फैट, स्मूथ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मऊ मऊ पाने के लिए। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट जैसा। साइकिल की चेन में ऑयलिंग करानी पड़ती है ना, ताकि वो स्मूथ चलती रहे, तो ऐसे ही सेल और सेल एक दूसरे को टकराए ना, धड़के ना, फटे ना, इसके लिए उनके बीच में ऑयल भरा पड़ा रहता है पूरे चेहरे में। ठीक है, ऑयली ऑयल पूरे बॉडी में। और इनफैक्ट अंदर जो ऑर्गन है सारे के सारे, अब तुम्हारी रिप केज है इतना, हाड़के बिड़के, अब वो हाड़के बिड़के लीवर को कितनी टोचती है, पोट को कितनी टोचती है दिन भर में। ठीक है, देखो, तो ये तुम्हारी हाड़के बिड़के लीवर को कितनी टोचती है, किसको क्या टोचती है? तो लीवर जो है, लीवर, एक्चुअल लीवर बहुत सिक्योर रहता है। और एक्चुअल लीवर के ऊपर फैट की इतनी मोटी चादर चढ़े वाली रहती है ऊपर से, वो अंदर रहता है लीवर। सबके ऊपर फैट की हैवी थिक चादर चढ़े वाली रहती है, इनर, पूरे इंटरनल सारे के सारे ऑर्गन के ऊपर एक्सटर्नल लेयर चढ़ी रहती है उनके ऊपर फैट की। ठीक है, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी चमड़ी काटेंगे ना एकदम हल्के फाइन चाकू से ऐसे काटेंगे ना, कभी अगर, तो कभी अगर, तो उधर अंदर जो है, मांस वास रक्त आने से पहले फैट निकलेगा, सारी फैट की लेयर्स निकलेगी, फिर पतली धार से मैं फैट निकालूंगा, मतलब से 4-5 लेयर फैट के गए, फिर फ्लैश आएगा, उसमें भी वगैरह अलग अलग चीज वगैरह, ग्लैंड्स वगैरह आएंगे, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, वो सब काटने के बाद फिर मांस वगैरह फ्लैश प्रॉपर आएगा, मसल। उसको फाड़ने के बाद फिर आर्टरीज, वेन्स, रक्त की नलियां वगैरह सब निकलेगी, पतला पतला, ऐसा देखो हड्डी तक पहुंच गई, हड्डी बहुत अंदर है। ठीक है, ऐसा हल्का हल्का पतला पतला, तो ऐसा कुछ रहता है। अभी सेल के बारे में तुमको दिया है, देखो, तुमको बोला है कि ज्यादातर सेल 3 से लेके 30 माइक्रोन के साइज के रहते हैं। माइक्रोन क्या है? माइक्रोन एक लेंथ का यूनिट है। 1 माइक्रोन मतलब पता है कि तुम बच्चों को कल ढूंढ के लाना कि 1 माइक्रोन म्हणजे कितने मीटर। ठीक है, लिखो नोटबुक में सारो, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू बॉक्स मीटर, और वो बॉक्स फिल करना, लिखो जल्दी। और मैं, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू बॉक्स मीटर, और ज्यादातर सेल 3 से लेके 30 माइक्रोन में रहते हैं, ज्यादातर सेल। एक दो सेल इससे बहुत बड़े रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सेल तो तुमको पता होगा, हाँ, ऑस्ट्रिच कांडा, वो दुनिया का सबसे मोटा सेल है, ऑस्ट्रिच कांडा, एक सिंगल सेल है वो। और कभी, अब तुम में से मैक्सिमम बच्चे वेजिटेरियन है, पर यूट्यूब पे कभी गलती से विलती से देखने के लिए वो वीडियो देखे होंगे, जिसमें अंडे का यॉल्क निकलता है येलो येलो। ठीक है, वो उसका न्यूक्लियस रहता है, उसका दिमाग। अगर इस अंडे को फोड़ना चाहता है तो उसके अंदर का जो पूरा विकसित हो जाता है वो पंछी, तो यही न्यूक्लियस उस पंछी का दिमाग बन जाता, बाद में ब्रेन बन जाता था। बात समझ आई तुमको? क्या असर, क्या रिचे गड़बड़ है? राहुल पाटिल से वीडियो पाहू लगता है। 3 से 30 माइक्रोन सेल्स की रेंज रहती है। अब सेल को नॉर्मली तो हम स्कूल लेवल पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में काफी देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो तुम्हारे स्कूल में रहता है वो 2000 पट सेल को जूम कर सकता है, 2000 पट। जो तुम्हारे स्कूल में रहता है वो 200 पट भी कर पाए तो बड़ा आश्चर्य होगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स यूज करते हैं, वो रिपल्जन और अट्रैक्शन की मदद से चीज़ों को जूम किया जाता है, सारी चीज़ों की मदद से। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है वो। और फिर ऐसा रहता है कि अपने को बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स देखने रहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वगैरह अगर अपने को देखना है, ठीक है, वो उसके लिए अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को। जो तुम अपने स्कूल, एक मिनट लिखना मत, जो तुम वो फोटो देखते हो ना, इधर है, ये जो तुमने फोटो देखे होंगे ना,
एग वाले। हाँ, ये जो ऐसे डिटेल वाले तुम, अब ये कलर एनिमेशन है, ऐसा जब साइंटिस्ट लोग देखते हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है, और फिर शेड्स दिखते हैं अलग अलग, ब्लैक और ग्रे, ग्रे कितने सारे शेड्स रहते हैं ना, वो सारे शेड्स दिखते हैं उनको, उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनेल है। ये इतना डिटेल एनिमल सेल और इतना डिटेल का प्लांट सेल तुम बच्चों को दिख रहा है ना, ये ठेंगड़े हो। ये किस में दिखता है? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। ध्यान रहेगा कि एलियन तेरे को? एलियन ध्यान रहेगा तुला? वो बाद में फोटो मेरे को तुम्हारे ग्रुप पे डालने को बोलना, सेव करके रखा है। ये दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के सेल्स है, ठीक है। ये पहला जो है एल्गी है, एक एल्गी, क्लैमिडोमोनास, ठीक है। ये है बैक्टीरिया, काफी छोटे सेल रहते हैं बैक्टीरिया के। ल्यूकोसाइट म्हणजे माहिती आहे का तुम्हाला? ल्यूकोसाइट म्हणजे क्या? पांढऱ्या पिशा, WBC। फैट सेल तो तुमने बताया कि जगह जगह पे है, ये लीवर का सेल। स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल सेल किधर किधर रहता है तुम्हारे बॉडी में? बताओ। नहीं जी, वो कार्टिलेज है, वो तो टिश्यू है। स्मूथ मसल फाइबर म्हणजे तुम्हारा सारा मांस बनता है उससे, फ्लेश, चमड़ा। और इनफैक्ट एक स्मूथ मसल इतना इवॉल्व हो चुका है कि वो, उसको अगर तुमने अपने शरीर से, वो मसल का टुकड़ा इतना एडवांस हो चुका है कि अगर उसको तुमने फ्लैश के टुकड़े को तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल के भी छोटा सा टुकड़ा रख दिया, वो भी वड़ 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 करते रहेगा वहां पे, वड़ वड़ करते रहेगा। उसको कार्डियक टिश्यू बोलते हैं। वो हार्ट में रहता है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड। काफी देर तक ऑक्सीजन उसके पास नहीं भी पहुंचा तब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड करते रहता है, उसकी हैबिट है। वो रुक गया तो थक गया, मैराथन तुम्हारे काम, गेम ओवर। स्पर्म सेल, ठीक है। अब ह्यूमन स्पर्म दिया है, ह्यूमन स्पर्म कितना रहता है? 1 माइक्रोमीटर का रहता है, उससे भी छोटा रहता है। फिर डायटम, ये एक एल्गी है, एल्गी शैवाल। तो मैंने तुमको एक एल्गी और एक एल्गी, दो शैवाल बता दिए मैंने। उसके बाद में बोन सेल, हड्डी का सेल, इसको बोन सेल को ऑस्टियोसाइड भी बोलते हैं बच्चों, कुछ कुछ किताबों वगैरह में, मतलब सभी जगह। और ये नर्व सेल है। नर्व सेल बहुत लॉन्ग रहता है, बहुत लॉन्ग। कुछ कुछ प्राणियों के अंदर एक सिंगल नर्व सेल, एक सिंगल नर्व सेल पूरा 1 सेंटीमीटर तक भी बड़ा हो सकता है। डायरेक्ट आंखों से दिखता है एक पूरा सेल, ठीक है। और वैसे तो अंडा तो पूरा एक सेल ही रहता है, तो अंडे के अलावा ये रहता है। अब अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा तो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। तुम में से किसी को पता है सबसे छोटा सेल कौन सा है? पता है? नहीं। आग भी। ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है बेटा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम। सबसे छोटा सेल है, सबसे छोटा जीनावर है, लिविंग थिंग पूरी दुनिया का। सबसे छोटा लिविंग थिंग है पूरी दुनिया का। सबसे बड़ा कौन है? लार्जेस्ट कौन होगा? लार्जेस्ट सेल नहीं है, लिविंग थिंग। डायनासोर तो अब जिंदा नहीं है। ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल के बाद हाथी, ठीक है। हाँ, वो उसका नाम आणि आडनाव है। जैसे नमन टोळे वैसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम। तुम कुछ ध्यान नहीं रहे, तुम गाली तो ध्यान रहेंगी। अच्छे से लिखो स्पेलिंग, नहीं तो गाली शेवारी कर देंगे। कुठे आहे शेवारी जी आज? इन सारे सेल्स में जितने भी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा स्टोरेज किसके अंदर रहता है? म्हणजे मेमोरी, रैम रोम। 1 MB, 2 MB, 3 MB स्टोरेज, KB, किलोबाइट में नर्व सेल में रहता है। उसके बाद ह्यूमन स्पर्म सेल में रहता है उसके बाद में, क्योंकि उसको फादर से सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाना रहता है मदर में। उसके बाद पता है क्या? क्लेमिडोमोनास और डायटम, तो दोनों एल्गी है, पानी में रह रहे हैं, हमको जिंदा रह रहे हैं, बहुत सारे खूंखार अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचना है। और ये तो, ये जो क्लेमिडोमोनास है, ये वैसे तो ऑटोट्रॉफिक है, हिरवागार रहता है। कभी कभी झपट्टा मार के भी दूसरे माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाता है ये। अपने से छोटे बड़े साइज में लगभग उसके, है ना। लॉयन हाथी को मार सकता है क्या? हाँ।
लॉयन, दो चार लॉयन मिलके, उनका लॉयन का झुंड मिलके हाथी को भी गिरा देते, धराशायी कर देते। तो ऐसे ये क्लाइमेटोमोनास का झुंड मिलके इनसे साइज में इतना बड़ा बैक्टीरिया भी रहा है, इतना बड़ा, ठीक है, उसको भी धराशायी कर सकते हैं ये। उनकी अपनी दुनिया है, उनके अपने वॉर है। क्या तुमने एंटमैन क्वांटमेनिया देखा है? अगर तुमने क्वांटमेनिया देखा होगा, वो क्वांटम वर्ल्ड में जाने के बाद की दुनिया, तो तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया लग रहा होगा कि मैं कैसे किस प्रकार की बड़बड़ कर रहा हूँ। तुमने नहीं देखा है ना? येड़ा बीड़ा होगा ना। हमारे गली वाले बोलते रहते, मन एंड बबन के बाद उसका नंबर। पण मन एंड बबन मन के अच्छे थे, ये मन से येड़ा है। वो लक्ष्मी बम पिक्चर आता क्या? अरे ऑनलाइन कैमरा ऑन करके बैठो इतने जन। अरे मैं तुम्हें बोलना नहीं चाहता, एक दो ऐसे चुड़न देने चाहिए थे आज। देखो इस सेल, प्रत्येक सेल के ऊपर एक पतली सी चमड़ी है। उस चमड़ी का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्किन है स्किन। तुमको फ्री फायर से स्किन अच्छे से मालूम है ना? फ्री फायर पबजी में डेलिकेट, थिन, इलास्टिक, लिविंग, जिंदा चमड़ी है, जिंदा। ठीक है। जिंदा चमड़ी अलग से मेंशन करने की जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे शीप है, शीप के ऊपर वूल उगती है, जिंदा रहती है वो? नहीं। वूल काट दी शीप थोड़ी आ रही है, "अरे यार का कर रहा है, का पूरा लगा", ऐसे छोड़ रहता। ठीक है। गोट के ऊपर फर है, फॉक्स के ऊपर फर है, क्रोकोडाइल का चमड़ा है ऊपर का, वो सब डेड रहता है, डेड है। कछुए का कवच है, सब डेड है। मन थोड़ी टेंशन मत ले, अपन प्राणी अपने मार गए तो बहुत सेंटी हो गया है। हमने तो इतना सोचा भी नहीं, तू बकरी काट दिया था मैंने। हाँ कैसे ही बन गया तू, इधर देख। आओ ना, डॉक्टर नहीं बनने का तेरे को। मैं ये तो जीवों को बचाएंगे नहीं, मारेंगे। देखो भाई, लिविंग मेम्ब्रेन, तो लिविंग मेम्ब्रेन रहती है, वो खुद ब खुद डिसीजन ले सकती है, इतनी अथॉरिटी दी वाली उसके पास में नहीं। न्यूक्लियस लेता है, ठीक है। और उसके बाद में 10,000 ऑफ अ मिलीमीटर। तुम सब बच्चों को 1 सेंटीमीटर तो मालूम ही चाहिए इतना रहेगा, और 1 सेंटीमीटर के भी 10 टुकड़े किए है। ओम बहु भारत, नमस्कार। ओम बहु भारत। अरे वाम्या, रियड बीड झालास का तू? वाम्या सलग चष्णे क्लास मध्ये, ओम्या मस्त मगन आहे बघा। तो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े के तो 1 1 मिलीमीटर बनता। उस एक नन्हे से मिलीमीटर के, इस 1 मिलीमीटर के ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 टुकड़े करो। 10,000 टुकड़े म्हणजे ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि 1 मिलीमीटर पतला वायर लाऊं उसके ऐसे 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 10,000 करो, ऐसे नहीं। हाँ, अगर वो 1 मिलीमीटर ऐसा रहता तो उसके 10,000 ऐसे वर्टिकल टुकड़े करो। तो जो एक टुकड़ा बचेगा ना, दिख रहा है क्या बाजू में? ये यहाँ पे निकला, दिख रहा है क्या उसके अंदर? नहीं दिखेंगे ना बेटा, ऐसे ही दिखेगा, तो बना के मैंने उसको बेटा। नमस्कार ओम भाऊ, राम राम। क्या तुम्हें पाकिस्तान में लेके गया क्या ओम भाऊ? कितनी सुपारी चाहिए उनको बोलो। कांदे भजे बोलना, कांदे भजे अपने पास। पाकिस्तान में कांदे भी नहीं, पिटलब नहीं, कांदे भजे नहीं खाए उन्होंने। तुमको छुड़ाने के बदले महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव कांदे भजे देंगे अपन उनको। भुखमरी से परेशान है बेचारे। ठीक है। इन थिकनेस, इन प्लांट सेल्स बेटा इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल में और एक कवरिंग होती है, ठीक है। प्लांट सेल पैदाइशी ये रहता है, जैसे तुमने पोकेमोन अगर देखा होगा, पोकेमोन में एक स्क्विर्टल रहता है, स्क्विर्टल देखा है कि तुमने? बोल भाई आप।
ये देखो, ये 3 प्राइमरी पोकेमोन है जो किसी भी पोकेमोन ट्रेनर को चुनने होते हैं। इसमें से कवच किसके ऊपर दिख रहा है तुमको? वो नीले वाले के ऊपर, वो कछुए के ऊपर, उसका नाम स्क्विरटल है। अब ये पोट्टा, इसके ऊपर कोई दगड़ मार के फेंका, लगेगा ना इसको डायरेक्ट? हाँ, इसके कवच के ऊपर, टम्मे के ऊपर कोई मारा दगड़ा, इसको लगेगा नहीं, नहीं दगड़ू नीचे गिर जाएंगे। हाँ, ये भाजीपाला पीछे पत्ता गोभी, इसको भी लगेगा। तो ये बाकी के जो है, अब देखो इधर, ये बैक्टीरिया, प्रो जर्म्स, वैसा वाला सेल है। और ये दिखने में हरा होगा लेकिन अपने एनिमल्स के जैसा सेल है। और ये भाई के पास कवच है ना, ये प्लांट्स और फंगाई में रहता है सिर्फ। एक्सटर्नल कवच मिलता है ना, कवच, ठीक है, कवच पूरा फुल प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ, उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल रफ एंड टफ रहता है। ये लिविंग होगा कि इसका कवच? नहीं, इसका कवच डेड है, डेड। फिर भाई वो बड़ा कैसे होता है? अरे कवच जो है शरीर के अंदर के केमिकल प्रोसेसेस के कारण वो कवच में बस आते आते कवच बड़ा होता है। तुम्हारा नाखून जिंदा है क्या? नाखून कट करते टाइम आरट देख, तो खून निकलता क्या? और वो चमड़ी के नीचे से निकलता है, सामने का नाखून कट करते टाइम थोड़ा निकलता है। हाँ, वो नेल कटर लेके चमड़ी का एक टुकड़ा फाड़ के निकल आड़ेंगे ना फिर। ठीक है ना, ये लिविंग है, लिविंग। ये ये नहीं लिविंग है, ठीक है, ये थोड़ी लिविंग है। ये है लिविंग। नाक कापले तो होतं शिरपणागा सारखा आरडशील, ठीक है। तो प्लांट्स और फंगाई के अंदर जो है एक एक्सटर्नल सेल वॉल रहती है, सेल वॉल, सब बच्चे ध्यान दो, ठीक है। सेल वॉल जो है प्लांट्स के अंदर इसकी और फंगाई के अंदर इसकी हुए, क्योंकि वो मोबाइल एनिमल्स नहीं, वो मोबाइल लिविंग थिंग्स नहीं, वो भाग नहीं सकते इधर उधर। उनको कोई कापने को आया, जैसे बाल्या का मन हो गया, बाल्या बहुत फ्री फायर खेलता था, समझो, बाल्या के घर वालों ने उससे फोन छीन लिया, बाल्या येड़ा हो गया। बाल्या को रोज किल करने की आदत थी, बाल्या किल नहीं कर पा रहा, इसलिए बाल्या फावड़ा लेके जाता था, कुऱ्हाड़ लेके जाता था, रोज 12-15 किल करता था, प्लांट मार देता था, ठीक है। अब प्लांट तो बाले पाले आ रहा, देख के प्लांट जाती पहले जा रही थी क्या भाई, रोज ही 4 चौकी पे घास काप रहा है, ठीक है। अगली वाली घास फटल रहती थी, आज 12 घास कापे, 13 घास की फटल रहती थी, उसको मालूम था अगले दिन उसका नंबर है, भाग थोड़ी सकता था किधर। तो उससे उसकी फटती थी बोले तो उसके सेल्स की फटती थी। तो उसके जो सेल्स है, क्योंकि प्लांट के सेल्स, प्लांट किधर जा नहीं सकता, तो प्लांट के सेल्स की जो लिविंग मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक रफ एंड टफ कवच बना के दिया वाला रहता है, एकदम रफ एंड टफ। इस कवच को बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल मरे वाली रहती है, और उसके अंदर, सेल वॉल के अंदर लिविंग लेयर जिंदा रहती है। इन प्लांट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चमड़ी है, जिंदा चमड़ी, इट इज ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल इज डेड, सेल वॉल इज वॉल, वॉल इज भिंत, भिंत इज मरेल, सेल वॉल इज मरेल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, अंदर वाली जो सेल मेम्ब्रेन है, वो 2 लेयर से बनती है। अब कुछ तुमको मालूम होगा, लिपिड और फैट की बात, अब मेरे को नहीं मालूम तुम्हारी शाळे में पढ़ा है कि नहीं, कि वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। लिपिड पता है तुमको, लिपिड किसको बोलते हैं पता है? कौन से? फिर लिपिड और फैट दोनों ही बोल रहे। डाइजेस्टेड फैट्स को लिपिड बोलते हैं, सिंपल वाले फैट्स को लिपिड बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स फैट को फैट बोलते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा, इधर देखो, अब ये, अब मैं तुमको नमन टोले का गढ़ किला बताता हूँ। नमन टोले जब बचपन में छोटा था तो तक्के शॉल के साथ में पूरे लोड तक के शॉल लेके अपना किला बनाता था, ठीक है। उसमें रहता था और अपने किले को बचाता था अपने मामा के घर पे, अपनी दुष्ट बहना से। देखो, तुम भी बनाते थे, क्या करते तुम? मूंग फली खाते थे। देखो इधर, अब ये नमन टोले का गढ़ किला है, ठीक है। इधर नमन टोले का दिमाग, छोटा सा सेलुलर लेवल का दिमाग, ये नमन टोले का हार्ट, बैक्टीरिया अलग रखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया। ये नमन टोले के लिए खाना बनाने वाले छोटे छोटे राइबोसोम। नमन टोले ने कुछ येड़ा वाखड़ा खा लिया, तो उसको बरोबर ठिकाने पे लगाने के लिए, नहीं, ये है गोल्गी apparatus, ठीक है। और नमन टोले जो खाना खा रहा, उस खाने की शक्ति उसके शरीर के सभी अंगों तक बरोबर पहुंच रही क्या? डाइजेस्टेड फूड इज रीचिंग आउट टू एंटायर बॉडी पार्ट्स क्या, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे दे करके रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुना है कभी? है ना, पहले रहता है RER, जिस पर राइबोसोम 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 फोड़े फोड़े पिंपल रहते हैं, ठीक है। राइबोसोम चिपके रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लास्ट में जाते जाते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा था। अब नमन टोड़े की स्किन जो थी, भैया बोलो जी।
बोल ना भैया, मला ऐकू येत आहे. ओम्या काय झालं तुला? ओम्या, त्यांना भजने चालू राहिले काय? आज काय कांदे पोहे पाठवू काय तिथे? त्यांना म्हणा पाकिस्तान येत आहे तर थंडे होऊन जातील पोहे. अय ओम्याला काही नका करू रे. ओम्या चांगला अभ्यास करणार विद्यार्थी. इधर देखो, अब ये जो है, ये लिपिड मैंने बाइलेयर बनाई है, एक रेड और एक ब्लू. इस रेड और ब्लू वाले सेक्शन को मैं तुमको जूम करके बताता हूँ, एकदम जूम मचा ले, देखो अभी. तो एक ब्लू वाली लेयर, उस पे ऐसे एक फैट की लेयर, उस पे लिपिड के मॉलिक्यूल्स, एकदम छोटे 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 मॉलिक्यूल्स लटके हुए, और एक बाहर से लेयर, और उस पे ऐसे ही लिपिड के मॉलिक्यूल्स लटके हुए. अब इस ब्लू को और रेड को पास में लाओ. इस ब्लू को और रेड को पास में लाओ और आपस में पूरा का पूरा इंटरलॉक कर डालो. देखो, इस ब्लू को और रेड को पास में लाओ और आपस में पूरा का पूरा इंटरलॉक कर डालो. ये समझ आ रहा क्या तुमको? तुमको ये समझ, ऊपर वाला फोटो समझ आ रहा क्या? चेक करो, ऊपर वाला फोटो झेप रहा क्या तुमको? ये है सेल मेम्ब्रेन. इस बक्से में छुपी हुई है, पतली पतली सी जो बनी हुई है ना, 1 मिलीमीटर के भी 10,000 टुकड़े फाड़ने के बाद में. भैया ये काम कैसे करती? जब बाहर से कोई चीज आ गई, मान लो शक्कर का दाना, तुमने इसको बोला यू 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 यू, एक शक्कर का दाना दाना डाला तुमने इसके सामने, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल डाल दिया, तो फिर ये खुलना चालू करती है. और अब मैं रेड और ब्लू दो अलग कलर नहीं निकलते बेटूंगा, बहुत बोर काम है. ठीक है, पहले इसका एक लेयर खुलता है सिर्फ. ठीक है, अंदर का लेयर बंद च रहता है. अंदर का लेयर बंद च रहता है. अरे यार, कितने डंडे निकालने पड़ रहे हैं इसे. आणि ये शक्कर का दाना अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और ये जो लिपिड है ना, लिपिड इसको पकड़ लेता है, शक्कर के दाने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल. फिर बाहर वाला पैक हो जाता है, वापस बंद हो जाता है. बाहर वाला बंद हो जाता है. फिर अब ये दोनों जन लिपिड की बाई लेयर, बाहर से भी एक्सटर्नल लेयर, अंदर से भी लेयर, ये इस चीज को टच कर करके आयडेंटिफाई करते की नेमकं हे कोणते एलिमेंट से बने वाला है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, काय काय गोष्टी से बने वाला है. फिर ये एक सिग्नल भेजते हैं अंदर. ठीक है, यहाँ पे वो छोटा सा शक्कर का दाना आया था ना, काला काला. फिर यहाँ से एक सिग्नल जाता है सेल के दिमाग के पास, भाऊ. ठीक है, ऐसा ऐसा है वाला है. फिर मुन्ना भाई सर्किट को वापस मैसेज भेजता है, सर्किट आन दे, उसको अंदर आन दे. फिर अंदर वाली लेयर खुलती है, बाहर वाली बंद रहती है. अब की बार बाहर वाली बंद रहती है और अंदर वाली खुलती है. और यहाँ से वो शक्कर का वो काला काला दाना अंदर प्रवेश कर जाता है सेल के अंदर. फिर उसको कहाँ से कहाँ लेके जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारा प्रोटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म का काम है. भाषण समझ आया क्या? तुमको खाने का निवाला खाना रहता है, तुम डायरेक्ट अपने हाथ से खा लेते हो ना, है ना? तुम्हारा हाथ खुद उसके बिल में है क्या? कोई छोटा बच्चा रहता है, बहुत जिज्ञासु बच्चा रहता है, बहुत क्यूरियस बच्चा रहता है ना, कीड़ा बीड़ा हाथ पे पकड़ लेता है, खा के देखा है कभी? नहीं. तुम्हारा दिमाग तुमको सिखाता है ना क्या खाने का क्या नहीं खाने का. उससे ज्यादा तुम्हारी मम्मी के बचपन के फटके तुमको सिखाते हैं क्या खाने का क्या क्या नहीं खाने का, है ना? तुम मम्मी तुम्हारी घर पे जाके अभी बनाएंगी मटकी की सब्जी, घर पे जाके तुम ऐसे एखादा चिल्लाएंगा, तू काही नवीन बनवतच नाही की मम्मी जरूर पकड़ के देंगे खाए नवीन. ऐसे थोड़ी चलेंगे भैया. ठीक है, देखो तुम भाषण समझो, तो एकदम से कोई नवीन चीज इसमें भी एक्सेप्टेड नहीं है. तुम्हारा भी रूटीन है, शाकाहारी नॉन शाकाहारी कुछ तो भी तुम्हारा भी रूटीन है. ये सेल के अंदर भी एक रूटीन है. इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बने वाले तत्व ही आते हैं. अगर कभी गलती से एक आधा क्लोरीन का कंपाउंड आ गया, तो ये जो सेल वॉल ये यहाँ पे आएगा ना, नॉक नॉक, दरवाजा खोलो.
ठीक है, तो ये रेड कलर का है ना, रेड कलर का पोटा जिसको मैंने ब्लैक कलर का बॉक्स किया अभी। ठीक है, ये रेड वाला ब्लू वाले को बोलेगा कोई तो भी आया है। ब्लू वाला न्यूक्लियस को मैसेज भेजेगा कोई तो भी आया है। न्यूक्लियस भेजेगा कौन आया है ब्लू को, ब्लू रेड को पूछेगा कौन आया है। रेड उसको पूछेगा कौन, तू कौन है। वो बताएगा कि मैं फ्लोराइड मॉलिक्यूल हूँ। ठीक है, मैं फ्लोराइड आयन हूँ, F- आयन। ठीक है, मेरे को अंदर ले लो प्लीज। मैं एक रोहिंग्या मुसलमान हूँ, मैं शांति से रहूंगा तुम्हारे देश में, प्लीज मुझे अंदर ले लो। फिर रेड वाला ब्लू को बोलता है ये तो फ्लोरीन आया है, रोहिंग्या मुसलमान आया है। फिर फ्लोरीन, ये ब्लू वाली लेयर न्यूक्लियस को बोलती है फ्लोरीन आया है, फ्लोराइड आया है। तो लगे रेड वाला न्यूक्लियस वापस मैसेज भेजता है उसको गलती से भी अंदर मत लियो, वो प्रॉब्लम कर देगा। तो लगेज ब्लू वाला रेड को बोल देता है उसको गलती से भी मत लियो, वो प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, और सारे सेल्स क्योंकि आसपास में सटे हुए रहते म्हणजे एक ही बेंच पे बैठ रहते, तो सारे सेल्स में खबरें चली जाती है रोहिंग्या को मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और उधर नर्व एंडिंग, ये बड़ा सारा बहुत सारे सेल के गुच्छे को क्या बोलते हैं, टिश्यू। टिश्यू पे नर्व एंडिंग रहती है, पतला से एक नर्व आके वहाँ पे वायर टच रहता है, बस वहाँ पे टच, वो नर्व से चले जाता है। रोहिंग्या अंदर आ गया, फ्लोराइड अंदर आ गया, वायरस आ गया, वायरस। ठीक है, वायरस आ गया अंदर, वायरस। तो फटाफट फटाफट ल्यूकोसाइट WBC को उन सेल्स के पास भेजा जाता है, उधर सर्च चलती है पूरी। इस गांव में किधर तो भी रोहिंग्या मुसलमान देखा गया लाशों स्टेशन में, पूरी पुलिस की टीम आती है चेक कर दी को। ठीक है, रोहिंग्या मुसलमान पिछड़ा कुत्ते से डेंजर रहता है, ध्यान रखना। हो सकता है तुम्हारे घर पे काम करने वाली बाई भी हो, जैसे आपने ट्यूशन के सामने कोपरेट रहती है। ठीक है, आपने ट्यूशन का जब साइंस लैब बनेगा तो अपने को स्पेसिमन लगेंगे अलग अलग प्राणी बीनी के, वो फॉर्मल डुबा के, इसके लिए अपन ने उनको रखा है वहाँ पे, ताकि जब लैब का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए उसके बाद अपन फॉर्मल डिहाइड में ह्यूमन बॉडी और अपने छोटे ह्यूमन स्केलेटन भी लगेंगे ना, तो दो पोटे सैंपल उसके लैब में रखे वाला है। एक गायब हो जाएंगे, अपने ट्यूशन की बिल्डिंग बनी वो गायब हो जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा किधर गए, क्या पता शायद अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। मार्क तो नहीं मालूम, ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डालूंगा पक्का। अरे मार्क्स कल आएंगे भैया, क्या बताऊं मैं, तुम में से ऐसा किसको भरोसा है कि तुमको बहुत राइट आए वाली, तुम्हारे एकदम क्रेजी राइट आए वाली। देखो मेरे पास है ना, तुम्हारे ऑनलाइन वालों के तो दीदी के पास है, ऑफलाइन वालों के मैं राइट कितने उतने बता देता हूँ। राइट रॉन्ग बता दूं बस। आराध्या लोड़ा 83 राइट, 68 रॉन्ग। मोक्षिका 68 राइट, 59 रॉन्ग। शरयू 53 राइट, 29 रॉन्ग। ये जाऊं दे रे, वो देखो अपन, मैं राइट किसके ज्यादा है सबसे वो देख लेगा। अभी तक एक 64 कृष्णा पवार के लिखे हैं, फिर उसके बाद 63 पे सृष्टि तांबे। एक मिनट, एक और बड़ा प्लेयर मिल गया, 107 तेजवर्धन विस्फुटे, राइट बोल रहा हूँ। और ऑनलाइन वालों तुम्हारे पेपर इसमें है तो टेंशन मत लो, रुको। वो दीदी चेकिंग को लेके गए वाले हैं, जो मैम चेकिंग वाले हैं। फिर 107 को चैलेंज देने वाला, 108 पे श्वेता कुलकर्णी, 105 नम्रता रावते। ठीक है, 108 पे अभी फिलहाल संस्कृति माड़ोदे भी 108 राइट, मार्क नहीं। 109 नैतिक राजपूत, 127 प्रद्युम्न गवळी। मेरे को लगता है इधर गेम ओवर हो गया, एंड गेम में है अपन। या बीड झालं काय तू काटणारच आहे भाई ते, कहू आहे का काटने से वाले भाई, विश्वास नहीं, मेरे को तो ध्यान ही नहीं था, आज से उसने ध्यान दिला। उद्या अरे भाई यार इकडे पाहत होते, तो बच्चों कोई भी, देखो तुम्हारी बॉडी क्या है, भगवान ने तुम्हारी बॉडी कैसे बनाई। भगवान ने सबसे पहले एक स्किन ली। ठीक है, तुम भी फ्री फायर में पबजी में अलग अलग स्किन ट्राई करते हैं, भगवान ने एक स्किन ली। उस स्किन में यहाँ पे वाटर बॉटल का ढक्कन था, भगवान ने ढक्कन खोला, भगवान ने इसमें बड़ा बड़ा पिचकारी से खून भर दिया। आणि बस ये हवा में तैरने वाला एक गुब्बारा ना बन जाए या पंछी की बैग ना बन जाए, इसलिए भगवान ने ढक्कन बंद करने के पहले एक दिमाग डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया परमानेंट। इधर रहता ढक्कन पीछे,
तो ट्राई मत करना कोई नहीं। पिच करने का एक बार खुद को, ठीक है, इधर दिमाग पहले छोटा है, पिच करने के पहले दिमाग प्रेशर से निकल जाएगा। इधर देखो, तो ये इंसान का शरीर है, क्या है इंसान के शरीर में? चमड़ी है, सेल में भी चमड़ी है। तुम्हारे में खून है, उसमें भी खून है। तुम्हारे में छोटा सा दिमाग, उसमें भी छोटा सा दिमाग। अपन जैसे वो वैसा। अपने पास दिल है, क्यों युवराज भाऊ? है कि नहीं तुम्हारे पास दिल? खैर, सोने का दिल है युवराज भाऊ का। सेल के पास भी दिल है, माइटोकॉन्ड्रिया। युवराज भाऊ, आपल्याकडे किडनी आहे का नाही? अय, किडनी आहे का नाही? नक्की. सेलकडे पण आहे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुम्हारे पास में पोट है कि नहीं बच्चों? अरे असल ना, आज का नहीं मिल रहा है। उसके पास भी वैक्यूल है। तुम्हारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन है कि नहीं? उसके पास भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसका स्मॉल इंटेस्टाइन गोल्गी apparatus। तुम्हारे पास घान बाहर फेंकने के लिए छिद्र है। एनस वगैरह, रेक्टम वगैरह है, ठीक है। और उसके पास सारा बाहर फेंकने के लिए ठीक है। और तुम्हारे पास वड़वड़ करने के लिए, तुम्हारे पास वड़वड़ करने के लिए तुम्हारे हाथ पाए हैं। उसके पास वड़वड़ करने के लिए फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल। तुम्हारे पास बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ब्लड वेन्स है, वेसल्स वगैरह, आर्टरीज। उसके अंदर राइबोसोम्स है। तो जैसे आपण आहे वैसा वोच आहे, सगळं सगळं सेम सेम पूर्ण आपल्यात आणि त्याच्यात, फक्त नाव वेगळे। आपल्याला डोकं, त्याला न्यूक्लियस। आपल्यात रक्त, त्याच्यात साइटोप्लाज्म। आपले पास दिल, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो नाम अलग अलग है और अपने को पढ़ना है। अब अपने को दोनों भी पढ़ना है। अपने दिल में 4 कप्पे रहते, ऐसा अपना दिल रहता, ठीक है। जिन आधे बच्चों को लगता दिल ऐसा रहता, ठीक है, भला। आणि पण सेल का दिल ऐसा रहता, उसमें एक नागोबा वेड़ी वाकड़ी आड़िया मार के बैठ रहता, पैक। समझा क्या? ये सेल का दिल रहता है। तुम्हारे ब्लड वेसल्स, जो शरीर में रक्त इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर लेके जाएंगे, वैसे रहते। और इसके अंदर राइबोसोम रहते, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर लेके जाएंगे। तो थोड़ा फर्क रहता, पर सब एक ज बात रहती। बात समझ आई तुमको? अब अपने को एक एक करके सेल के ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे ऑर्गन्स देखने हैं, या मैं और अच्छे से कहूँ तो ऑर्गेनलीज देखने हैं। ऑर्गेनलीज बोलो, ऑर्गेनल्स बोलो, जो भी तुम बोलो। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, सेल के अंदर ऑर्गेनलीज है। ध्यान रखोगे क्या? प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मत, या सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल की क्या, स्किन। साइटोप्लाज्म मतलब सेल का क्या, खून। न्यूक्लियस मतलब सेल का क्या, ब्रेन। भाषण समझ आया सब बच्चों को पक्का? ठीक है, लिख लो जिसको जो लिखना है, लिख लो। ओम भाऊ, आवाज येऊ राहिला की नाही तुम्हाला? किती फिर्याद मांग रहे हो तुमको छोड़ने के लिए? 25 रुपयालाही झाले का विचार? आपल्याकडे नगद आहे, नगद. नाही तर एलियनला पाठवून देतो या बदल्यात म्हणे. तर ऍडमिशन लेंगे एलियन उधर, मकसद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, MIT रावलपिंडी पाकिस्तान। बस साल बाद एलियन उतरेंगे वापस इधर पहुंचे, क्या बोलते हैं मियाँ? एलियन अपने भैया, प्लेनेट पे। बोलो भैया। गॉड से गॉड पार्टिकल्स मतलब? म्हणजे सप्ता राहतो का, सप्त्याचा शिरा? भाऊ तुला मध्ये गेला.
ते पण शिकू आपण थोड्या दिवसात. क्या होता, एक दिन अपन ऐसे कंपटीशन लेके आते, ऐसे विचार एक टॉपिक दूंगा, अगर तुम मूल्य होते. भैया आप शरीर मेरा का नाम क्या? होमवर्क कब सानिया. भरने वाले हो? उसका आयशा यार क्या होता, एलियन का अकबरुद्दीन. कृष्णा राज का क्या होता, कैसे सोच कुछ तो भी, खैबर. नमन का क्या होता, निजामुद्दीन. एलियन का हो सकता है इसका, एलियन चुड़ैल का क्या हो सकता है, अकबर चिश्ती. तेजा का क्या था, तेजुद्दीन. भैया आप मेरा होमवर्क का फॉर्म कब भरने वाले चलो बाय बाय, हो? गुड नाइट. अरे सुनो सुनो, एक नोटिस, इस शनिवार को तुमको प्रोबेबली छुट्टी मारनी पड़ेगी स्कूल को. पापा देंगे, मम्मी देंगे, और भला मोटा क्लास चलेंगे तुम्हारा. और शनिवार के दिन भला मोटा क्लास है. संभाजी नगर के बच्चे प्लीज ट्रेन से आने की कोशिश करना. टाइमिंग ऐसा रखा है कि ट्रेन है आने जाने को, कन्वीनियंट एकदम. आधे टाइम प्लीज अपना टिफिन लेके आना और टाइम से आ जाना. अगर बाय रोड आ रहे हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना. ठीक है, भैया बाकी आप डिटेल्स मेरा ग्रुप पे. होमवर्क का फॉर्म कब एक मिनट.